नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 आवेदन को लेकर। यहाँ फाइनली आपका डेट जारी कर दिया गया है, कब से आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से व्यवस्थित जुड़ जाओ, वहाँ भी आपको हर छोटी बड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अवश्य फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो पिछले सेशन में बहुत सारे छात्र आवेदन किए थे, उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे गलती किए थे जिस कारण से उनका पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। वो गलती आपको नहीं करना है। आखिर वो गलती क्या है, आपको हम सारी जानकारी इस वीडियो में लास्ट तक देंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट में सवाल तो करते हैं लेकिन पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते, इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। आप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को आधा देख लेते हैं तो फिर आपको सारी जानकारी क्लियर नहीं हो पाएगी और आप कमेंट में सवाल पूछेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। उसके बाद आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो आप सवाल अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ आपको सारी जानकारी जो नोटिफिकेशन दी गई है उसके माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही जिनका अभी तक पेंडिंग है, जो पिछले सेशन में आवेदन किए थे, उनका आवेदन कैसे पास होगा या नहीं पास होगा, ये भी आपको हम क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए आवेदन के लिए डेट निर्धारित कर दी गई है। पेपर के माध्यम से उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। आपको हम जानकारी क्लियर करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ जानकारी देना चाहते हैं जो आपसे गलती कोई ना हो। आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी गलती किए हैं। गलती के कारण से उनका आवेदन अभी तक पेंडिंग है, बहुत का पेमेंट अभी तक नहीं आया, बहुत का पेंडिंग दिखा रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहला रीजन हो सकता है आपको इस बार जातीय आवासीय आय को लेकर। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। वहां पे सारी जानकारी उस वीडियो में मैं दिया हूं कि कौन कौन से छात्र जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, किनको यह लाभ मिलता है। सारी जानकारी आप उस वीडियो को देख कर भी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का भी कमेंट आता रहता है कि मेरा पेमेंट पिछले, जैसे एक छात्र ने हमें कमेंट किया था आज ही, विकास कुमार ने कमेंट किया हुआ है हमें कि 20 दिन से पेमेंट स्टेटस अंडर प्रोसेस है, पेमेंट कब तक आएगा बताएं कुछ। तो देखिए, जिनका पेमेंट अंडर प्रोसेस है उनका 100% पेमेंट आएगा। होता क्या है कि अभी दीपावली छठ को लेकर के भी कुछ जो है ज़्यादा व्यस्तता रहती है सबको, हर एक ऑफिस में देखिएगा कि ज़्यादा ही व्यस्तता भी चल रही थी, इस कारण से भी पेमेंट लेट होता है। और पेमेंट जो भेजा जाता है तो पटना से रिलीज किया जाता है, तो जैसे पटना से पेमेंट रिलीज होगा आपके खाते में उसी दिन सेम डे में ही आ जाएगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका भी स्टेटस मान लीजिए रेडी फॉर पेमेंट या पेमेंट अंडर प्रोसेस लिख रहा है तो उनका कोई कहीं से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका आवेदन अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, जो पिछले सेशन का छात्र मैं उनके लिए ये सब बातें बता रहा हूँ। अगर आपका आवेदन मान लीजिए किसी भी स्तर पर पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको अपने बिहार शिक्षा परियोजना जो कार्यालय है शिक्षा विभाग का, उस कार्यालय में जा करके संपर्क करना है। वहां से आप जितनी जल्दी हो सके उसको आवेदन को आप अप्रूवल करवाइए, नहीं तो आपका आवेदन फाइनली अब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं खुद बिहार शिक्षा परियोजना में ही जॉब करता हूँ इस, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी काम मैं ही देखता हूँ। लेकिन यह तो मैं मान लीजिए जिस जिला में हूँ वहाँ के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, बाकी अदर जिला के बारे में क्या स्टेटस है ये जानकारी मुझे भी नहीं रहती। इसके लिए हमें भी कहीं ना कहीं फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट करके जानकारी लेनी पड़ती है, या उसके साइट पर जा करके हमें भी देखना पड़ता है। तो आप किस जिले से आते हैं आप ये भी कमेंट हमें कर सकते हैं, आपके साथ क्या दिक्कत है आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गए 2022 में जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। लास्ट में आपको हम बताएंगे कि कब से आपका आवेदन स्टार्ट होगा, कौन कौन से पेपर आपको क्लियर करके रखना है। सबसे पहले आवेदन करने से पहले वो सबसे पहले आप लिस्ट देख लीजिए, उस पेपर को आपको कंप्लीट कर लेना है। खास करके जातीय आवासीय ये तीनों चीज नया होना चाहिए। उससे पहले एक पेपर में आ चुका है जिस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि जातीय आवासीय 6 महीना से ज्यादा पुराना नहीं हो। देखिए, वेरिफिकेशन में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह भी सवाल होगा कि मेरा तो 2 साल पुराना था लेकिन मेरा पैसा आ गया, और बहुत ऐसे भी छात्र होंगे जिनका 1 साल पहले का होगा और उनका अभी तक पेंडिंग बता रहा है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए वेरिफिकेशन करने के लिए
5 से 6 आदमी को कम से कम रखा जाता है, क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा की संख्या में पड़ते हैं। तो उसमें एक आदमी अगर वेरिफिकेशन करेंगे तो सालों लग जाएंगे, लेकिन वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो उस स्थिति में होता क्या है कि मान लीजिए 10 आदमी की टीम अगर बनाई जाती है वेरिफिकेशन करने के लिए, तो उसमें बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको, मान लीजिए 10 को अगर पेपर आपको स्कैन करके उसमें लगाया जाता है, तो उसमें से बहुत सारे पेपर को वो चेक करेंगे, बहुत सारे पेपर को वैसे ही वो छोड़ देंगे। लेकिन याद रखिए कि पोस्ट मैट्रिक का वेरिफिकेशन जो होता है, जैसे हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ जातीय, आवासीय और आय, ये तीनों चीज के मुख्य रूप से अवश्य देखते हैं कि आपने सही डाला है कि नहीं। और एक चीज और गलती आपको क्या इसमें नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जातीय, आवासीय, आय का जो रिसीविंग होता है उसको डाल देते हैं, तो आपको रिसीविंग नहीं डालना है। अगर आप इस बार रिसीविंग डालेंगे तो निश्चित है कि उसके लिए आवेदन आपका रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए आपको रिसीविंग नहीं डालना है। जो आपको ओरिजिनल कॉपी नेट से डाउनलोड हो जाता है, आप उसको डाउनलोड करके उसको साइबर कैफे से जाके जब ऑनलाइन आवेदन कराते हैं तो वहाँ उसको आपको अपलोड करना है। साथ ही उसका जो डिटेल भरना रहता है, सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट, ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से फिल करवाना है, ताकि कहीं से भी कोई मिस्टेक रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही ना रहे। आप लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं जिस कारण से आप लोग का आवेदन रद्द होता है, तो ये खासा ध्यान आपको रखना है। जितना मैं क्लियर आपको वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो मैं 110% कहता हूँ कि आपका पैसा कहीं से भी रुकने वाला नहीं है, 100% पैसा आपको मिलेगा। और यह पैसा जो है SC ST और BC BC के लिए ही रहता है। जनरल वाले कैंडिडेट को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। जनरल वाले कैंडिडेट अगर लाभ लेना चाहते हैं तो वो नेशनल स्कॉलरशिप जो होता है, अभी उसका भी आवेदन चल रहा है। अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे पहले चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपर आपको रेडी करके रखना है। लास्ट तक का वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको हम बताएंगे कि कब से आपका आवेदन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो भी जानकारी हम दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट देखिए। देखिए ये सारा चीज आवश्यक दस्तावेज जो है आपका, जितना चीज यहाँ दिख रहे हैं आपको ये कंप्लीट करके आवेदन करने से पहले रखना है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड है, उसके बाद आवासीय बिहार का बना हुआ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी बिहार का होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी बिहार का होना चाहिए। साथ ही आप एक चीज यहाँ और ध्यान दीजिए कि बैंक खाता भी जो आप देंगे वो अभी बिहार का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिहार के निवासी और आप यूपी में रह रहे हैं तो आप यूपी के बैंक में जाके खाता खुलवा के वहां के दीजिएगा तो फिर आपका रिजेक्ट होना तय है। इसलिए आपको यह भी मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद जो आप नामांकन लेते हैं उस समय जो रसीद मिलता है उसको आपको ओरिजिनल को स्कैन करके लगाना है, फोटो स्टेट को नहीं लगाना है। कोशिश ये करना है, फोटो स्टेट पे लगाएंगे तो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मान लीजिए 10 लोगों की टीम होती है, अगर उनमें से मान लीजिए 1-2 तो ऐसे होंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे, तो वैसे आपको आवेदन मान लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक के कारण रद्द हो सकता है, इसलिए आपको वह गलती नहीं करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी है तो ओरिजिनल ही स्कैन करके लगाना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर क्लियर सब कुछ मेंशन करके उसके बाद अपने कॉलेज से वेरीफाई करा के उस पर साइन मुहर करा के तब जाकर उसको अपलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार गलती किए थे कि उसमें सेशन लिख दिए थे, जहां आपको एडमिशन डेट लिखना है वहां आपने सेशन लिख दिया, जिस कारण से भी आपकी जो है आवेदन रद्द हुई है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आपको अच्छी तरह से पहले कलम से उसको फिल करना, उसके बाद अपने कॉलेज में जाकर के उसके वेरिफिकेशन कराना है, उस पर सारा कुछ साइन मुहर करा के अच्छा से उसको अपलोड करना है। यहाँ है अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, तो जो लास्ट में आप परीक्षा पास किए उसका अंक पत्र आपको लगाना है, मार्कशीट लगाना है। अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र वही हुआ आपको मार्कशीट लास्ट वाला जो हुआ, जैसे कोई ग्रेजुएशन किया तो वो डिग्री हो गया। पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जो भी आप कक्षा में भी पास किए हैं उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है यहाँ पर। उसके बाद है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यह दोनों आपका चालू स्थिति में रहना चाहिए। इस पर आपका OTP जाता है। उसके बाद आवेदक का फोटो और आवेदक का हस्ताक्षर। तो ये सारे दस्तावेज आपको ऑनलाइन करने से पहले क्लियर करके रखना है। यहाँ मैं एक चीज आपको बार बार कह रहा हूँ कि जातीय आवासीय 6 महीना का होना चाहिए, अधिकतम आप 1 साल तक का यूज कर सकते हैं। आपके अगर पास 1 साल से पुराना है तो आप नया के लिए आवेदन कर दें। नया आवेदन करने के लिए कुछ नहीं, आपको आधार कार्ड और एक फोटो लगता है, उसको आप किसी भी साइबर कैफे से आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो रिसीविंग मिलता है उसको आपको अपने नजदीकी जो भी आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक में जा करके वहाँ कर्मचारी से साइन मुहर करवा करके उसके बाद वहाँ RTPS काउंटर पर जमा कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अब ये भी सवाल यहाँ उठेगा कि हम तो सिर्फ ऑनलाइन किए थे, मेरा बन गया। तो देखिए होता क्या, वहां पर भी यही है। अगर वेरिफिकेशन मान लीजिए जल्दबाजी में होता है तो आपको कुछ भी चेक नहीं किया जाता है और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, आपका बन जाता है। लेकिन अगर एक एक स्टेप से अगर चेक किया जाए तो आपका आवेदन वहां भी रद्द हो जाता है। तो ये खासा आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। अब चलिए चलते हैं
जो आपकी डेट निर्धारित की गई है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए, ये आप समझ लीजिए। ये देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। यह सूचना सैटरडे 22 अक्टूबर 2022 यानी कि आज के ही डेट में जारी की गई है। यहाँ क्लियर दिया गया है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु पीएमएस पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने हेतु दिनांक 5/11/2022 से 5/12/2022 तक की तिथि निर्धारित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश पीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। तो यहाँ एक चीज आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको सारी जानकारी इसमें भी समझ में आ गई होगी। यह जो सूचना है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए जारी की गई है। यहाँ पर BC BC की चर्चा नहीं है। जैसे BC BC के बारे में कोई अगर आवश्यक सूचना इस टाइप की आती है, कोई नोटिफिकेशन निकलती है तो उस पर भी आपको हम प्रोवाइड वीडियो कर देंगे। यहाँ जो आपका डेट है निर्धारित 5 नवंबर से आपका ऑनलाइन आवेदन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए होने जा रहा है, जो कि 5/12 तक चलेगा। तो आपको इस बीच में अपने नजदीकी साइबर कैफे में जाकर के वहां से अच्छी तरह से आवेदन करा लेना है। आपको गलती करने से बचना है। गलती करने से बचने के लिए आपको करना यही है कि अपने से ज्यादा प्रयास नहीं करना है। आप लोग करते क्या है, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर एक ही पेपर मिस्टेक होगा तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है बहुत बारीकी से चेक किया जाएगा। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आपको कोई गलती नहीं करना है। अगर आप हमारी बातों को अगर पूरी तरह से वीडियो देखे होंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी कि पोस्ट मैट्रिक का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। और याद रखिए कि पोस्ट मैट्रिक का आवेदन बहुत कम संख्या में रद्द किए जाते हैं। रद्द तभी किया जाता है जब आप कोई ना कोई मिस्टेक किए हैं, इसलिए आपको मिस्टेक नहीं करना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।